तो अगर पाई बाई टू मीन्स 2n+1 पाई बाई टू के फॉर्म में रहा, मीन्स साइन कॉस टेन कॉट किसी का भी आर्ग्यूमेंट, और प्लस थीटा माइनस थीटा ऐसा कुछ रहा, ठीक है, तो फंक्शन चेंज होता था। ये सब कुछ हम लोग अब तक समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लिया दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब समझो इस जगह पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे 2n पाई के फॉर्म में रहा अगर कभी आता है, ठीक है, तो उसका लोकेशन मीन्स अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल अगर कोई चलना स्टार्ट करे और घूम फिर के अगर इस जगह पे पहुँचता है तो 2n पाई के अगर फॉर्म में आता है तो उसका लोकेशन फर्स्ट पे आया करता था, जो हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है। अगर 2n+1 पाई के फॉर्म में अगर आता था तो इसका लोकेशन कहाँ होता था, 3 पे हुआ करता था, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर 4 से डिवाइड करते थे और अगर उसका रिमाइंडर 1 आता था, ठीक है, तो उसका लोकेशन सेकेंड पे हुआ करता था अगर वो पॉजिटिव रहता था तो। और अगर मैं 4 से डिवाइड करता था और अगर उसका रिमाइंडर 3 आता था और पॉजिटिव हुआ करता था तो उसका लोकेशन 4th पे हुआ करता था, और नेगेटिव होने पे पलट जाता था, 2 वाला 4 पे, 4 वाला 2 पे। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ लिखा था जैसे 9723 पाई बाई 2 लिखा हो, तो ऑफकोर्स इसको हम लोग पाई बाई 2 के फॉर्म में दिखा, तो ये या तो सेकेंड पे लाइक करता था या फिर ये 4th पे लाइक करता था। इसका यूज अभी हम लोग करने वाले हैं, ये हेल्प करेगा हम सबको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं 23 को 4 से डिवाइड किया तो ऑफकोर्स रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर मेरा 3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा और इसके पहले प्लस का साइन है, तो कहाँ पे लाइक करेगा, घूम फिर के इसका लोकेशन इस 4th वाले पे लाइक करेगा, ठीक है। मीन्स 4n+3 पाई बाई 2 हुआ करता था अगर ये कंप्लीट एक पॉजिटिव टर्म है तो, ठीक है। रिमाइंडर 3 आने पे इसका लोकेशन 4 पे हुआ करता था। जैसे लिखा हो 97 पाई बाई 2, तो ऑफकोर्स 97 को 4 से डिवाइड करोगे, पाई बाई 2 का टर्म दिखा, तो या तो इसका लोकेशन सेकेंड पे हुआ करता था या फिर 4th पे हुआ करता था, ठीक है। बट 97 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, कंप्लीट एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका पोजीशन कहाँ होता था, सेकेंड पे, ये सेकेंड पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4n+1 पाई बाई 2 होता था, तो इसका लोकेशन कहाँ होता था, सेकेंड पे। इसी को उल्टा अगर मैं इसको मैं माइनस के लगा दूँ, -9723 पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वजह से लाई तो करना चाहिए 4th पे, बट अब लाई किस पे करेगा, ये लाई करेगा सेकेंड पे। और अगर मैं -97 पाई बाई 2 कर दूँ तो इसको लाई तो करना चाहिए सेकेंड पे, बट किस पे लाई करेगा, अब ये 4th पे लाई करेगा, ठीक है। बात सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑलरेडी पहले सब कुछ कर रखा है, जो मैं पहले वीडियो सेंड कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी सब सारा डिटेल हम लोग प्रैक्टिस ठीक ठाक कर चुके हैं, ठीक है। उसका हम लोग अब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब समझो, जैसे समझो, अगर देखो मैंने क्या बोला, अगर साइन कॉस टेन कॉट किसी के आर्ग्यूमेंट में अगर 2n+1 पाई बाई 2 के फॉर्म में दिखा, प्लस थीटा माइनस थीटा दिखा तो फंक्शन चेंज होगा, और n पाई प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा दिखा तो फंक्शन चेंज मेरा नहीं होगा, साइन साइन में होगा, कॉस कॉस में होगा, ठीक है। अब समझते इस जगह पे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सपोज यहाँ पे सपोज साइन लिखा हो 9 पाई बाई 2, क्या है 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो एट फर्स्ट तुम देखो कि पाई बाई 2 से पहले मीन्स 9 पाई बाई 2 मीन्स 2n+1 पाई बाई 2 के फॉर्म में अंदर दिखाई दिया, तो फंक्शन मेरा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो किस में बदलेगा, ये मेरा बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। अब सवाल आता है क्या इसके पहले प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो मेरे को पता है अगर कंप्लीट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचता है तो प्लस होगा इसके पहले, अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे तो ये क्या हो जाएगा, इसके पहले माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ऑफकोर्स मतलब प्रैक्टिस करें तो फटाफट कर सकते हैं, मीन्स विदिन 30 सेकेंड हम लोग फटाफट चेक कर सकते हैं बिना कुछ करें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ, पहले 9 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। और इसके पहले प्लस का साइन है तो लाइक इस पे करेगा, सेकेंड पे लाइक करेगा, मीन्स घूम फिर के, ठीक है, चक्कर लगाने के बाद इसका लोकेशन सेकेंड पे हो जाएगा। और माइनस थीटा मीन्स अगर प्लस थीटा होता, ठीक है, ऐसा होता, अगर प्लस थीटा तो आगे जाते हैं, बट माइनस थीटा की वजह से कहाँ चले गए हम लोग, पीछे चले गए। तो पीछे जाने पर हम मेरा लोकेशन कहाँ हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसके पहले
प्लस का ही साइन होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, कॉट 2173 पाई बाई 2 माइनस या प्लस थीटा, चलो ये रहा, इसका वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, मेरे को दिखा पाई बाई 2 दिखा, ठीक है, तो क्या करेंगे इस चीज़ को, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी कॉट कैसे बदलेगा, टेन में बदलेगा, तो ये टेन थीटा हो गया। अब फिर से क्या करना है, पाई बाई 2 पहले क्या लिखा हुआ है 2173, तो इसको 4 से डिवाइड करो या फिर लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, तो 73 को 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, 73 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ गया, तो ऑफकोर्स इसका लोकेशन जो होगा किस पे होगा, फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, उसी जगह पे, इसके पहले प्लस साइन यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, अब इस जगह पे लाई कर रहा है और मतलब घूम फिर के पता नहीं कितना चक्कर लगा रहा, इसका पोजीशन कहाँ हो गया, सेकंड पे। अब कुछ प्लस थीटा करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके पहले माइनस का साइन लग जाएगा। बात समझ में आ गया। मीन्स ऐसा अगर क्वेश्चन हो कि जैसे सपोज कॉट लिखा होता है यहाँ पे 2173 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्या हो जाएगा ये -10 पाई बाई 3 मीन्स 10 60 डिग्री क्या होता है -√3 मीन्स कंप्लीट का वैल्यू -√3 होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, हम लोग सबका ग्राफ भी बनाने वाले हैं, है ना। अब देखना ये क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज ऐसा लिखा हो, ठीक है, जैसे सेक लिखा हो, ठीक है, -213 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा हो, आप समझना इस चीज़ को। ठीक है, मैंने क्या किया, पाई बाई 2 दिखा, फिर मैंने 4 से डिवाइड किया 13 को, तो 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा तो 4n + 1 पाई बाई 2 लाइक इस पे करना चाहिए, सेकंड पे लाइक करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन ये लाइक इस पे करेगा, फोर्थ पे लाइक करेगा क्योंकि पहले माइनस आ गया ना। ठीक है, तो नेगेटिव की वजह से कहाँ पहुँच जाएगा, ये फोर्थ पे पहुँच गया। अब समझना इस जगह पे प्लस थीटा मीन्स हो क्या रहा है, माइनस लगा, दैट मीन्स हम लोग क्लॉकवाइज चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तुम क्लॉकवाइज चलोगे इस तरीके से तो घूम फिर के यहाँ पहुँचे। ठीक है, अब हम लोग नेगेटिव तो यहाँ पहुँचे, अगर माइनस थीटा होता है इस जगह पे तो हम लोग कहाँ पहुँचते और आगे जाते, कि माइनस में और थोड़ा माइनस ऐड हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे प्लस थीटा दिखा तो हम लोग यहाँ पहुँचे, बट प्लस थीटा की वजह से कहाँ पहुँचे हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहला चीज़ कि फंक्शन तो चेंज कर दो, सेक किसमें बदलेगा, कॉसेक थीटा में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, ऑफकोर्स पॉजिटिव होता है, जिसके पहले क्या लग जाएगा, प्लस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मीन्स ऐसा कुछ दिखा पाई बाई 2 वाले टर्म, तो हम लोग फंक्शन को इस तरीके से चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर जैसे मान लिया, ठीक है, n पाई के फॉर्म में रहा, ठीक है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकता है सपोज, ठीक है, जैसे मैं बोला cos 96 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 लिखा हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस जगह पे, ये पाई बाई 2, अब तुम देखो 96 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो 0 आ जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, तो गलती कहाँ हो रहा है, इसको तुम पहले कैंसिल आउट करो ना, यहाँ क्या हो जाएगा इस चीज़, इसको तुम क्या करोगे 48 करोगे, मीन्स क्या लिखा cos 48 पाई प्लस पाई बाई 6, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा देखने वाले हैं, क्योंकि n पाई के फॉर्म में आ गया ना, तो इतना समझ में आता है कि फंक्शन तो चेंज नहीं होना है, क्योंकि n पाई के फॉर्म में कॉस में ही रहने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से इधर ध्यान दो, अगर n पाई के फॉर्म में रहा तो क्या करेंगे उस चीज़ को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखना, जैसे सपोज लिखा हो यहाँ पे साइन 6 पाई प्लस थीटा। ठीक है, सिंपल सा बात, ये बात सबको समझ में आना चाहिए कि इसको हम लोग 1 बोले थे, यहाँ मेरा 2 3 4 मीन्स 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 2 पॉजिटिव वाई एक्सिस, 3 नेगेटिव एक्स एक्सिस, 4 नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब देखो 6 पाई प्लस थीटा क्या है, 6 पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब 6 पाई दैट मीन्स तुम सोचोगे 2n के फॉर्म में, 2n पाई के फॉर्म में, अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये
2n पाई के फॉर्म में यहाँ रहा, अगर ऑड नंबर मीन्स 2n प्लस 1 पाई के फॉर्म में रहेगा, थर्ड में आ जाएगा। जैसे अगर लिखा होता साइन 7 पाई प्लस थीटा, तो 2n प्लस 1 मीन्स ऑड है तो इसका लोकेशन थर्ड पे होगा, इसका लोकेशन फर्स्ट पे होगा। ठीक है, अब ध्यान दो 6 पाई मीन्स हमने क्या लगाया, चक्कर लगाया और यहाँ पहुँचा फर्स्ट पे। ऑफ कोर्स 3 चक्कर लगा होगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई प्लस थीटा मीन्स थोड़ा और आगे चला गया मैं। ठीक है, तो पहला चीज़ यहाँ पे n पाई दिखाई दिया, तो n पाई के फॉर्म में होने पे फंक्शन चेंज तो होता नहीं है, तो साइन किस में रहेगा, ऑफ कोर्स साइन में ही होने वाला है। हमने क्या लिखा यहाँ पे साइन थीटा, और कंप्लीट का लोकेशन क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, इसमें देखो 7 पाई प्लस थीटा, तो घूम फिर के कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पहुँचोगे प्लस थीटा। पहला चीज फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे n पाई के फॉर्म में है, तो ये साइन थीटा ही होगा। और 7 पाई प्लस थीटा मैं कहाँ पहुँच गया, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, जिसके पहले माइनस का साइन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरीके से देखो इसमें आ जाओ तुम। ठीक है, cos 48 पाई प्लस पाई बाई 6, ऑफकोर्स n पाई के फॉर्म में। ठीक, n का वैल्यू कितना है 48 है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, cos पाई बाई 6, फंक्शन चेंज मैंने नहीं किया। ठीक है, अब सवाल आता है क्या इसके पहले प्लस का साइन होगा या फिर माइनस का साइन होगा, तो ऑफकोर्स 48 मीन्स 2n पाई के फॉर्म में है, मीन्स एक इवन नंबर है ना, पाई से पहले इवन नंबर है, तो इवन नंबर का लोकेशन तो फर्स्ट पे लाई करता है। तो यहाँ पहुँचे हम लोग। ठीक है, 24 चक्कर लगाने के बाद ठीक है यहाँ पहुँचे, प्लस पाई बाई 6 हमने, फिर मैं कहाँ पहुँच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो कुछ नहीं घुमा फिरा क्या लिखा हुआ, cos पाई बाई 6 विच इज √3/2 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज यहाँ कॉट लिखा हो, ठीक है, -17 पाई माइनस थीटा, कॉट -17 पाई प्लस थीटा। ठीक है, 10 1973 पाई माइनस थीटा, कोसेक -48 पाई प्लस थीटा। ठीक है, कुछ भी और लिख लेते हैं, सेक -96 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ रहा तो क्या क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है पहचानना। सबसे पहला चीज़, पाई से पहले क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, मीन्स n पाई के फॉर्म में, बट n का वैल्यू यहाँ पे -17, देखो -17 रहा, मीन्स अगर प्लस रहे माइनस इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें क्या था पहले, पाई बाई 2 वाले में पलट जाता था, 2 वाला 4 में, 4 वाला 2 में चला जाता था। ठीक है, बट यहाँ माइनस में, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, हम लोग क्लॉक वाइज चल रहे हैं, मीन्स घूम फिर के यहीं पहुँचेंगे, इसका लोकेशन थर्ड पे होने वाला है। +17 होता तब भी थर्ड पे लोकेशन होता, बस हम लोग उस टाइम एंटी क्लॉक वाइज चलते, और -17 है तो फिर भी उसका लोकेशन थर्ड पे होने वाला है, बस हम लोग क्लॉक वाइज चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डायरेक्शन किधर है, क्लॉक वाइज या फिर एंटी क्लॉक वाइज, है ना। तो ऑफकोर्स कॉट -17 पाई, हमने कहाँ पहुँचा, क्लॉक वाइज यहाँ पहुँचा, फिर हमने माइनस थीटा और हल्के इसमें ऐड कर दिया, तो कहाँ पहुँच गया मैं, मेरा लोकेशन कहाँ हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। फंक्शन तो चेंज किसी में नहीं होगा, पहले चुपचाप से लिखो ये चीज़, चुपचाप से लिख लो। ठीक है, तो और भी सिंपल है, चुपचाप से लिखो, जो दिख रहा है कोसेक थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। बस हम लोग प्लस माइनस देख लेते हैं। तो मेरा लोकेशन कहाँ हो गया, मेरा लोकेशन हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस लग गया। फिर क्या हो गया, इसमें देखो -17 पाई लोकेशन थर्ड में, प्लस थीटा नीचे आ गए, थर्ड में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर से ऑड नंबर है, पाई से पहले 1973, तो ऑड नंबर है, तो ऑफकोर्स इसका लोकेशन कहाँ होगा, फिर से यहीं पे हो जाएगा, क्लॉकवाइज चल, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अगर यहाँ पहुँचे माइनस थीटा, कहाँ पहुँच के, सेकंड में, और सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉसेक -48 पाई, ऑफकोर्स क्लॉकवाइज चले हैं, बट इसका पोजीशन कहाँ हो रहा है, 1 पे, मीन्स हमने क्लॉकवाइज चलने की कोशिश किया, यहाँ पहुँचा, प्लस थीटा कहाँ पहुँच गए, और ऊपर चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, प्लस साइन हो गया। ठीक है, फिर सेक -96, फिर से वही चीज़ है, घूम फिर के यहाँ पहुँचे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है, माइनस थीटा, फिर कहाँ पहुँच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट, बट फोर्थ में सेक क्या होता है, ऑफकोर्स पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी रहा, हम लोग अगर 2n + 1 पाई बाई 2 प्लस समथिंग, या फिर n पाई प्लस समथिंग रहा, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, अंदर कितना बड़ा भी एंगल क्यों ना हो। ठीक है।